नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भिवंडी से है, जहां शहर के कामतघर इलाके में युवा वाहिनी मित्र मंडल द्वारा बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन मंडल द्वारा महानगर पालिका के प्रति घोर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। युवा वाहिनी मित्र मंडल के कार्य अध्यक्ष अभिषेक राजपूत ने महानगर पालिका प्रशासन के प्रति घोर नाराजगी जताई है। बता दें कि गणेश उत्सव के मौके पर गणपति बप्पा के आगमन पर भी रास्ते पर गड्ढे मौजूद थे और विसर्जन के दौरान भी गड्ढे मौजूद थे। और अब नवरात्रि का त्योहार है और अभी तक महानगर पालिका प्रशासन ने रास्तों के गड्ढों को नहीं भरा है। ऐसे में महानगर पालिका के प्रति लोगों की नाराजगी जायज है। बता दें कि युवा वाहिनी मित्र मंडल के कार्य अध्यक्ष अभिषेक राजपूत ने भिवंडी शहर के नेताओं से भी अपील की है कि भिवंडी शहर के रास्तों को सही करवाया जाए। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक सिंह हैं, जो युवा वाहिनी मित्र मंडल के कार्य अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं यहाँ पे माता जी हैं, उनकी तस्वीरें दिखाइए। इन सभी लोगों को, युवा वाहिनी के जो मित्र मंडल के लोग हैं, इनको आज बहुत खुशी होगी क्योंकि माता जी इनके द्वार पर हैं। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा और गम भी होगा। अभिषेक जी, ये बताइए, जब आप माता जी को लेकर के आए तो रास्तों की हालत क्या थी, आपको कैसा महसूस हुआ? जब माता जी को लेके आए बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि हालत शहर की तो आप लोग भी दिन भर घूमते फिरते रहते हैं। शहर की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। माता जी को ने गणपति नवरात्र, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है, इससे कोई वंचित नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। कभी ये बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं होती। अच्छा, जब देवी लाते हैं, गणपति जी को लाते हैं, जब लाते हैं, जब विसर्जन करने जाने में एक भय सा बना रहता है कि मूर्ति बहुत संभाल के ले जानी पड़ती है कि कहीं डैमेज ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ परेशानी ना हो जाए। बहुत सारी समस्याएं सड़क को लेके। हम तो ये ही कहेंगे कि जो भी यहाँ के हैं सांसद हैं, चाहे पूरब में पश्चिम में विधायक हैं, कॉरपोरेटर हैं, इनसे सब एक ही कि इनसे कोई सैलरी मांगने जनता नहीं जाती भिवंडी की। अच्छा, इन्हें सिर्फ चाहिए तीन चीज़ मूलभूत होता है: जल, सड़क, एक पावर। मान लीजिए लाइट तो ठीक रह रही, पावर अच्छा रह रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पानी और सड़क की समस्या है, इसे मैं चाहूँगा प्रशासन या जिसे भिवंडी की जनता ने चुन के दिल्ली भेजा है, महाराष्ट्र विधानसभा भेजा है, चाहे भिवंडी महानगर पालिका भेजी है, तो इन सब प्रश्न को वो जल्द से जल्द सॉल्व करें और शहर को सुंदर बनाने का कोशिश करें। अभिषेक जी, आपका गुजर हुआ होगा महानगर पालिका के आयुक्त के बंगले के रास्ते के सामने। आपको लगा वहाँ पर खड्डे हैं? साहब, खड्डे तो छोड़िए, रास्ते नहीं है। जो बाइक होती है, इतना मतलब नई गाड़ी लाई है, वो 2-4 महीने में उसका मतलब सब बैठ जाता है, गैरेज पे भेजनी पड़ती है। अच्छा, मेडिसिन, पेन किलर खाना पड़ता है। हमसे क्या, यहाँ जितनी भिवंडी जनता सबसे पूछे क्या हालत हो चुकी है। अच्छा, ट्रैफिक का इतना ज़बरदस्त समस्या है। अब आप BNN कॉलेज है, बगल में पद्मश्री है, पोद्दार। मेरा तो शहर में बचपन ही गया है, एक गली में हम लोग सब एक ही चड्डी वड्डी में खेल के बड़े हुए। तो शहर की हालत वो आज 40 साल पहले भी थी, आज भी वही साहब। तो आप देख लीजिए ना, अब चले जाइए, 12 बजे छूटता है जो सब विद्यालय, क्या ट्रैफिक ना, कोई वहाँ एक भी ट्रैफिक वाला उपस्थित नहीं रहता है। कोई मतलब कोई है ही नहीं ना, कोई निकालने वाला है ही नहीं। बहुत सारी समस्या। आप अंजूर फाटा का समस्या तो कितना बड़ा समस्या है, उसको आप देखिए। अंजूर फाटा से आपको कालेर कसली ठाणा जाने में सोचना पड़ता है, गूगल पे देखना पड़ता है कि ट्रैफिक कौन से रूट पे है। क्लियर दिखता है तो हम लोग निकलते, नहीं दिखता है तो काम छोड़ देते हैं। ये सब दिक्कतें आती, बहुत सारी भिवंडी में दिक्कतें हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये सब जो है शहर की, इसको सॉल्व किया जाए जल्द से, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। अब कैसे हम बताएं कि क्या दिक्कतें होती हैं? अभिषेक जी, एक सीधा सवाल है मेरा। महानगर पालिका के आयुक्त तो बैठे हुए हैं, वो तो AC में अपने ऑफिस में बैठते हैं और अपने बंगले से जब निकलते हैं तो वही खड्डे वाले रास्ते से वो जाते हैं। क्या लगता है आयुक्त अपने कामों में फेल नजर आते हैं? देखिए, आयुक्त साहब हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार ने बंगलो दिया है, गाड़ी भी दी है, बत्ती भी लगी है। अब AC में बैठने के बाद जब सब दरवाज़ा बंद होता तो कहाँ खड्डे पता चलेंगे? मज़दूरों का ये शहर है, बेचारे जो हैं पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, बाइक से चलते हैं। अच्छा, मैं आयुक्त की भी, मैं इस शहर के बड़े बड़े राजनेताओं की बात करूंगा।
कोई BMW से चल रहा है, कोई ऑडी, कोई मर्सिडीज, उसमें आप बैठिए नहीं कुछ पता चलेगा आराम से। जनता को बहुत तकलीफ है, तो क्या किया जाए? आप पत्रकार भाई बताइए, किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं कि ये सब कार होने चाहिए। शहर की हालत बहुत दुर्दशा में आपको बताया कि थाना चले जाइए, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, क्या रोड है, क्या सड़क है, सब कुछ अच्छा है। कल्याण बगल में चले जाइए, देखिए भिवंडी में क्या है मुझे आप बता दीजिए, कुछ नहीं भिवंडी में। अच्छा, राजनेता बोलते हैं ये मजदूरों का शहर। मैं आप मीडिया से पूछना चाहता हूँ भाइयों से, क्या मजदूर इंसान नहीं है? उन्हें सब सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? वो भी तो वोट देते हैं, वो भी तो दिल्ली में सरकार चुनते हैं, राज्य में चुनते हैं, शहर में मेयर को भी चुनते हैं, तो क्या उनको नहीं हक है कि अच्छी सर्विस मिले उन्हें? आप बताइए। मतलब शासन प्रशासन सरकार सब भिवंडी वासियों को इग्नोर कर रही है। बिल्कुल कर ही रही ना, बिल्कुल कर रही है। शासन प्रशासन सरकार राज्य की हो केंद्र की हो, एकदम भिवंडी की जनता को निगलेक्ट कर रही है, कोई सुख सुविधा नहीं दे रही है। मैं किसी एक पक्ष पे बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, मैं किसी पक्ष का पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं एक युवा वाहिनी मित्र मंडल रवि प्रताप सिंह इनकी अध्यक्षता के नीचे मंडल का, और हमारे जितने भी यहाँ हैं भाई बंधु पदाधिकारी, संजू जय सिंह, जयेश चौधरी, ओमकार भाई, पंकज भाई, जो भी हमारे हैं, हरिंदर सिंह, जो हम लोग सब मिल के एक समाज की सेवा कर रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन अब पूरे जितने भी भिवंडी में दल हैं, चुनाव के समय मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। चुनाव ख़त्म, जीते, वो अपने घर गए, जनता फिर वही की वही रह जाती है। अभिषेक जी के अंदर नाराज़गी तो बहुत है, लेकिन अभिषेक जी आज जो खुशी का मामला है, देवी जी यहाँ पर हैं, आप देशवासियों को अपने मित्र मंडल की तरफ से क्या शुभकामनाएं देंगे? सर्वप्रथम जो हमारे अध्यक्ष हैं रवि प्रताप सिंह, जो संगठन है हमारा युवा वाहिनी मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता, इन सभी की तरफ से देशवासियों को, भिवंडीकर को और ख़ास करके ब्रह्मानंद नगर के लोगों को नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। भवानी अपने सभी भक्तों को खुश रखे, उनके घर में धन धान की पुष्टि हो, खुश रहें, खुशहाल रहें, यही मैं चरणों में भवानी से प्रार्थना करता हूं जी। तो अभिषेक जी थे हमारे साथ, युवा वाहिनी जो है उसके मित्र मंडल है, उसके कार्य अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भिवंडी शहर की जनता को शासन प्रशासन इस तरह से नज़रअंदाज करता रहेगा? कब तक भिवंडी शहर की जनता इस तरह से आह लगाती रहेगी और पुकारती रहेगी कि शहर की जनता की हमें विकास चाहिए, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, भिवंडी शहर को विकास की ज़रूरत है? मगर कब तक ये कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे शासन प्रशासन? वही सवाल महानगर पालिका के आयुक्त पर उठता है कि महानगर पालिका के आयुक्त अपनी एसी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको खड्डे नज़र नहीं आते, इसलिए उनको उनके बंगले के सामने के रास्ते भी नज़र नहीं आते। जो आयुक्त अपने बंगले के सामने के रास्ते को ना सही कर पाए, वो आयुक्त शहर का क्या विकास करेगा? सवाल ये उठता है। कैमरा पर्सन के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। बता दें कि महानगर पालिका के आयुक्त के बंगले के सामने के रास्ते भी जर्जर हालत में हैं, पर महानगर पालिका के आयुक्त को नजर नहीं आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो आयुक्त अपने घर के सामने के रास्ते को नहीं बना सकते, तो शहर का क्या विकास करेंगे? यही कारण है कि अब महानगर पालिका के आयुक्त की तबादले की मांग उठने लगी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।